गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड है बीएड सेकंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है आपका BD 202 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग का एग्ज़ाम 21 जून को आपका पहला पेपर है, ठीक है। इसकी मैंने आपको डेट शीट वगैरह है आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और शिक्षण सामग्री के लिए और शिक्षण विधियों के निर्धारण के लिए, तो इन सभी के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। करिकुलम शब्द किस भाषा से निकला है, तो ये लैटिन भाषा से निकला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ये भी हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का भाग है तो व्यायाम व खेलकूद, भूगोल व तैरना, प्रकृति ज्ञान, तो ये सभी प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के भाग हैं। पाठ्यक्रम संबंधी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो स्वास्थ्य विज्ञान भी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, शारीरिक कुशलताएं और व्यायाम, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, तो ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए, ये आने वाली आपके एग्जाम में ज़्यादातर आती है ये परिभाषा, ठीक है। पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसकी है, तो कनिंघम की। पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है किसकी, कनिंघम की। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं तो जीवन की कला, लक्ष्य के लिए एकाग्रता और छात्रों को दिशा निर्देश देना, ठीक है। तो आपको ऑप्शन द ये सभी हो जाएंगे राइट। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है विभिन्न अनुभव, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय और विभिन्न अन्य क्रियाएं, ठीक है। तो ये सभी सही हो जाएंगे। पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए, तो पाठ्यक्रम की भाषा होनी चाहिए मातृभाषा। पाठ्यक्रम समाज की किसको प्रतिबंधित करता है, तो प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए, आवश्यकताओं की, आकांक्षाओं की या उपर्युक्त दोनों की, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं जीवन कला के, छात्रों को दिशा निर्देश देने के और लक्ष्य की एकाग्रता के, तो इन सभी के राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन द राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं किसके द्वारा, कुरिकुलम के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा। विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है तो मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का, तो सभी हो जाएंगे आपके राइट। पाठ्यक्रम निर्माण में आयोजन शामिल किए जाने चाहिए तो खेल कूद, विविध क्रियाएं, सौंदर्यात्मक कार्य, तो सभी को इंक्लूड करना चाहिए पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं तो क्रिया का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, सृजनात्मक सिद्धांत, तो ये सारे के सारे पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं ये। ठीक है, तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं तो ये दोष है विषय केंद्रित होना तो नहीं है, लेकिन पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना ये दोष है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना ये क्या है, दोष है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोग का एग्ज़ाम 21 जून से है, बीएड सेकंड सेमेस्टर। अगर आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर वाले, क्योंकि आगरा में ईयरली एग्ज़ाम होगा और आपका जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम की डेट शीट नहीं आई है बीएड फर्स्ट ईयर वाले। अब क्या ही बताएं, आपका यूनिवर्सिटी
काफ़ी डिले कर रहा है। हो सकता है आप लोग के दोनों के एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के साथ-साथ हों, या एक डेढ़ महीने का गैप हो। तो जुलाई में होने की संभावना है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि अभी वेब रजिस्ट्रेशन भी होना आपका रह गया है, अभी साइट भी ओपन नहीं हुई है। जैसे ही साइट ओपन हो जाएगी तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि वेब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। वैसे तो अखबार वगैरह में न्यूज़ आई थी, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अभी एडमिशन सेशन 2022-23 करके आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर उस पर क्लिक करते हैं तो एरर हो जाता है, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वेब रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या साइट आपकी ओपन हो जाएगी तो एक वीडियो अलग से बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी है? मुख्य भूमिका सभी की है, छात्र की, शैक्षिक अभिकरणों की और अध्यापकों की। पाठ्यचर्या उपागम के मुख्य विषय हैं तो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, सारे के सारे। ये पेपर बहुत सरल रहता है, ज़्यादा टफ पेपर आता नहीं है ये। पाठ्यक्रम संगठन के मुख्य उपागम कौन कौन से हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा और अनुशासन केंद्रित शिक्षा दोनों ही हो जाएंगे आपके राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा और समस्या समाधान पद्धति और आवश्यकता आधारित उपागम, तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। पाठ्यचर्या उपागम की मुख्य कोटियाँ कौन सी हैं? विषय केंद्रित, सामाजिक समस्या केंद्रित उपागम और अध्येयता केंद्रित उपागम, तो सारे के सारे हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन कौन से होते हैं? पाठ्यक्रम प्रतिमान, उद्देश्य मूल्यांकन प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान, तो सारे हो जाएंगे आपके राइट आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। आदमी जा पे कैसे, चलिए चलते नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ किससे है? विषय वस्तु से, पाठ्यक्रम के घटकों, उद्देश्यों से या विभिन्न विधियों से? तो इसका भी आपका राइट हो जाएगा इन सभी से, ठीक। अब क्या है नेक्स्ट, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करता है? तो आपका पुनर्निवेश की और समायोजन की, दोनों की। पाठ्यक्रम नियोजन अवस्था में संलग्न रहने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? छात्र, अभिभावक, विद्यालय अध्यापक या विषय विशेषज्ञ? तो पाठ्यक्रम नियोजन अवस्था में संलग्न रहने वाले व्यक्ति ये सभी हैं, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनन का कथन है। रोज के अनुसार पाठ्यक्रम कितनी क्रियाओं को रखा जाता है? पाठ्यक्रम में तो 2 क्रियाओं को रखा जाता है। पाठ्यक्रम बालक के किस जीवन से संबंधित होता है? सामाजिक और व्यवहारिक, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में विविधता व लचीलापन होने से छात्र किस प्रकार ज्ञान अर्जन कर सकते हैं? तो किस प्रकार ज्ञान अर्जन कर सकते हैं? तो योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार, तो ये उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। अध्यापक में कौन कौन से गुण पाठ्यक्रम व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो पसंद, इन लाइकिंग, प्रमुखता या प्रेफरेंस, तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। अच्छे पाठ्यक्रम के क्या गुण हैं? तो ज्ञानात्मक होता है, लचीला होता है और अनुभवजन्य होता है, ठीक है, तो सब सारे सही हो जाएंगे। बाल आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? क्रियात्मक होना, अच्छे अनुभव प्रदान करना और करके पर बल देना, तो इसमें भी सारे सही हो जाएंगे। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो समग्र और पूर्णतः रूप से सीखने वाले में निहित है। यह परिभाषा है जेम्स एम ली की। पाठ्यक्रम पुनर्संरचना का प्रथम प्रयास किस सन में किया गया? तो 1937 में किया गया था। पाठ्यक्रम किस तरह की अवधारणा है? व्यापक और बृहद, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? तो पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं
कुछ अनिवार्य विषय और कुछ ऐच्छिक विषय, कुछ अनिवार्य विषय और कुछ ऐच्छिक विषय। अनिवार्य यानी कंपलसरी और ऐच्छिक यानी ऑप्शनल। ठीक है, तो सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, आ और बा दोनों। पाठ्यक्रम के कारक कौन कौन से हैं? शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, अंतिम उत्पादों का मूल्यांकन। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव होता है संलग्नशील, वृद्धिशील और विकासशील। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। यथार्थवाद में पाठ्यक्रम में कितने विषयों को शामिल किया जाता है? तो 30 से 35 विषयों को शामिल किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या देखा जाता है? बालकों की रुचि, बालकों की अभिवृत्ति और बालकों की आयु क्या देखा जाता है? तो इसमें देखा जाता है बालकों की आयु, बालकों की रुचि और बालकों की अभिवृत्ति। तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यक्रम विद्यालय के किन कार्यक्रमों का आधार होता है? तो शैक्षणिक और अशैक्षणिक दोनों। तो इसमें अशैक्षणिक तो नहीं, शैक्षणिक कार्यक्रमों का आधार होता है। पाठ्यक्रम के कितने पक्ष हैं? तो 3 हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-54 ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो ये 6 सिद्धांत बताए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1952-54, इसको कहा जाता है मुदालियर कमीशन। ठीक है, मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग कहा जाता है इसको। और इसके जो कर्ता धर्ता यानी कि जो लाए थे, जो कमीशन का गठन किया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया? तो हक्सले। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की गई है? तो प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ की गई है, प्राथमिक शिक्षा से। लेकिन पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षा के लिए भी, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी और उच्च शिक्षा के लिए भी। जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता व उच्च दृष्टिकोण का विकास। जनसंख्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है जीवन स्तर में सुधार। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की ओर समस्त योजना की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है। यह कथन है एनसीईआरटी की एक पत्रिका है, उसका कथन है ये। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य इस प्रकार की विश्व जनमत तैयार करना है जो पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक तथा चिंतित हैं तथा जिसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कार्य करके तत्कालीन समस्याओं के समाधान तथा नई समस्याओं को रोकने के लिए कौशल, अभिवृत्ति, प्रेरणा तथा समर्पण की भावना है। यह विचार है बेलग्रेड चेस्टर का। भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1981 में बनाया गया था। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ठीक है। एनसीईआरटी ने टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया? तो ये किया था आपका सन 1978 में। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ था? तो 1998 में हुआ था। नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है तो उपरोक्त सभी इसमें देखिए राइट हो जाएंगे आपके। तो आप लोग थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो को और देख लीजिए। इधर लाते हैं ऐसे। ठीक, इसमें उपयोग सभी सही हो जाएंगे। कक्षा 1 से 8 के लिए जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है, इसमें भी उपरोक्त सभी हैं, आप लोग देख लीजिए, उपरोक्त सभी इसके सही हो जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के लिए शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य हैं तो ये देख लीजिए आप, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। जनसंख्या शिक्षा का महत्व है, तो इसमें भी उपरोक्त सभी राइट हैं। ठीक है, अब क्या बताएं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वीडियो भी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं। जनसंख्या शिक्षा की पाठ्यचर्या में तत्व शामिल करना आवश्यक है, तो इसमें भी सभी सही हैं। पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, क्षेत्रीय पर्यटन विधि, योजना विधि।
तो पर्यावरण शिक्षा के लिए देखिए लेक्चर मेथड भी रहता है, क्षेत्रीय भी रहता है और योजना भी रहती है, ठीक है, योजना विधि। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। अब बाकी आपका ये रह गया 2-4 क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व है तो मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा समाज के साथ समायोजन के लिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा पाठ्यचर्या की समस्या है, तो इसका भी देखिए सारे ही सही हैं। जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम की समस्या का समाधान है। प्राथमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा की पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या शिक्षा पाठ्यचर्या की समस्या के समाधान है। प्राथमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा की पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, सही है। माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को सीमित किया जाए, ठीक है। उच्च शिक्षा में इसको ऐच्छिक रूप से पढ़ाया जाए, ठीक है। उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। बाकी मिलते हैं कल यूनिट 3 के साथ। उसके बाद आपका यूनिट 4 यानी कि 2 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, 4 सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। धन्यवाद।